हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय पर जो सीबीसीएस पैटर्न पर आधारित है 54 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सीरीज 2 के अंतर्गत सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परीक्षा से संबंधित आपको लगातार अपडेट प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। प्रकृतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं: रूसो, कांट, हीगल, सुकरात। सही विकल्प है अ, अर्थात प्रकृतिवाद के प्रवर्तक रूसो हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अंतिम सत्ता भौतिकता में है, आध्यात्मिकता में नहीं। यह मान्यता है प्रकृतिवाद की, आदर्शवाद की, प्रयोजनवाद की, यथार्थवाद की। अंतिम सत्ता भौतिकता में है, आध्यात्मिकता में नहीं। यह मान्यता प्रकृतिवाद की है, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृतिवाद का प्रकार नहीं है? 4 विकल्प दिए हैं: पदार्थवादी, यंत्रवादी, जयवादी, प्रौद्योगिकीवादी। यहाँ पे विकल्प द सही आंसर है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृति का अनुसरण करो, इस सूत्र के समर्थक कौन हैं? रूसो महोदय ने कहा कि प्रकृति का अनुसरण करो, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद का जन्म किस शताब्दी में हुआ? 4 विकल्प दिए गए हैं: 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में। प्रकृतिवाद का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी मुख्य विशेषता आध्यात्मिकता को स्वीकार करना है, या प्रकृति एवं मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना है जो हमारे अनुभवों से परे है? यह परिभाषा या कथन किसका है? यह परिभाषा या कथन जॉयसे महोदय का है, इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का कार्यक्रम बालकों का एकमात्र अधिकार पत्र है। यह धारणा है आदर्शवादियों का, प्रयोजनवादियों का, प्रकृतिवादियों का, यथार्थवादियों का। यह धारणा प्रकृतिवादियों का है, अर्थात प्रकृतिवादियों ने कहा कि शिक्षा का कार्यक्रम बालकों का एकमात्र अधिकार पत्र है, इसलिए विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद का आविर्भाव कहाँ पर हुआ था? यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। तो प्रकृतिवाद का उद्भव यूरोप में हुआ था, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद एक प्रणाली है, जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिया गया है: रूसो, स्पेंसर, हीगल, ब्राइस। सही उत्तर है ब्राइस महोदय ने कहा कि प्रकृतिवाद एक प्रणाली है, जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है, इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादियों का शिक्षा जगत के अंतर्गत सबसे अधिक योगदान है। शिक्षण विधि के क्षेत्र में, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, उद्देश्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में। दिए गए विकल्प में सबसे बेहतर विकल्प है शिक्षण विधि के क्षेत्र में प्रकृतिवादियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद बल देता है करके सीखने पर, पढ़कर सीखने पर, यात्रा द्वारा सीखने पर, देखकर सीखने पर। सही उत्तर है करके सीखने पर, अर्थात प्रकृतिवाद करके सीखने पर बल देता है, इस प्रकार विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक प्रवृत्तियों की शुरुआत की थी वेदांतवादियों ने, प्रकृतिवादियों ने, आदर्शवादियों ने, प्रयोजनवादियों ने। सही उत्तर है प्रकृतिवादियों ने, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद इस सृष्टि की रचना के लिए किसे उत्तरदायित्व मानता है? ब्रह्मा को, गणेश को, पुरुष को,
प्रकृति को। सही उत्तर है प्रकृतवादी इस सृष्टि की रचना प्रकृति को मानते हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही है, अर्थात द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के रूप हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। पदार्थ विज्ञान का प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद तथा जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद, प्रकृति एवं पुरुष, ज्ञान, भक्ति एवं समाज सेवा, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विकल्प अ। इसी क्रम में पहला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया, कामेनियस, टी.एच. एक्सले, रूसो, बेकन। इसका सही उत्तर है रूसो ने। रूसो ने ही प्रकृतिवाद को शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, इसलिए विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृति निर्माता के हाथ में जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वह पवित्र होती है, लेकिन मनुष्य के हाथ में आकर उसका अधः पतन होने लगता है। यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिया गया है, हीगल, स्पेंसर, काम्टे और रूसे। दिया गया विकल्प रूसो महोदय का है। उपरोक्त कथन रूसो महोदय का है, इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृति को अंतिम सत्य मानता है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति को अंतिम सत्य प्रकृतिवाद मानता है, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद ने विरोध किया है प्रकृति का, करके सीखने का, समय सारणी एवं परीक्षा प्रणाली का, उपर्युक्त सभी का। इसका सही उत्तर है प्रकृतिवाद ने समय सारणी एवं परीक्षा प्रणाली का विरोध किया है, इस प्रकार विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद में शिक्षा केंद्रित होती है बालक पर, शिक्षक पर, प्रबंधक पर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृतिवाद में शिक्षा बालक पर केंद्रित होती है, इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा की मान्यता किसने प्रदान की? 4 विकल्प दिए गए हैं, न्याय दर्शन ने, प्रकृतिवाद ने, सांख्य ने, प्रयोजनवाद ने। इसका सही उत्तर है सर्वप्रथम विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा का समर्थन प्रकृतिवाद ने किया था, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी समर्थक हैं सकारात्मक शिक्षा के, नकारात्मक शिक्षा के, पूर्ण शिक्षा के, आंशिक शिक्षा के। तो प्रकृतिवाद नकारात्मक शिक्षा के समर्थक हैं, इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, एमिल किसकी रचना है? पेस्टोलॉजी की, प्लेटो की, रसेल की, रूसो की। तो एमिल रूसो की रचना है, इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान है, 4 विकल्प दिए गए हैं, उद्देश्यों के संदर्भ में, शिक्षण विधियों के संदर्भ में, पाठ्यक्रम के संदर्भ में, अनुशासन के संदर्भ में। तो प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षण विधियों के संदर्भ में है, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षक की जगह पर्दे के पीछे है, यह मान्यता है प्रकृतिवादियों की, यथार्थवादियों की, आदर्शवादियों की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृतिवादियों की यह विचारधारा है कि शिक्षक की जगह पर्दे के पीछे है, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अध्यापक का यह उत्तरदायित्व है कि वह बालक को स्वयं में आत्मसात करे, यह कथन किसने कहा है? 4 विकल्प दिया गया है, रूसो ने, काम्टे ने, ब्राइस ने, टैगोर ने। तो उपरोक्त कथन टैगोर महोदय के द्वारा कहा गया है, इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इंद्रियां ज्ञान का द्वार हैं, यह मान्यता है प्रकृतिवादियों का, यथार्थवादियों का, प्रयोजनवादियों का, इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रियां ज्ञान का द्वार हैं, प्रकृतिवादियों ने कहा था, इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है, यह कथन किसका है? कामेनियस, फ्रोवेल, गांधी जी, और अंतिम विकल्प है कांट। तो प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है, यह कथन कामेनियस महोदय का है, इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षक का
स्थान सहायक एवं मित्र के रूप में होता है, यह कथन किसका है? प्रकृतवाद में, न्याय में, चार्वाक में, प्रयोजनवाद में। तो शिक्षक का स्थान सहायक तथा मित्र के रूप में होता है, ऐसा प्रकृतवादियों ने कहा। इस प्रकार विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अनुशासन के सुख दुख सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो, जेम्स वार्ड, मैकडूगल। अनुशासन के सुख दुख सिद्धांत के प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृतवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है, यह कथन किसका है? कांट, हेगल, काम्टे, जेम्स वार्ड। तो यह कथन जेम्स वार्ड महोदय का है, इसलिए विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विधाता सब वस्तुओं को अच्छा बनाता है, परंतु मनुष्य उसके साथ छेड़छाड़ करके उन्हें दूषित बना देता है, यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिए गए हैं, जेम्स वार्ड, रूसो, प्लेटो एवं सुकरात। सही उत्तर है रूसो। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आदर्शवाद की जन्मस्थली है, 4 विकल्प दिए गए हैं, यूरोप, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन। सही उत्तर है जर्मनी। इस प्रकार विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन हैं? 4 विकल्प दिया गया है, जियर्स, कांट, एडम्स। विकल्प ब, बर्कले, स्पेंसर, रूसो। विकल्प स, प्लेटो, फ्रावेल, जेम्स। विकल्प द, सुकरात, बर्कले, हेगल। इसका सही उत्तर है विकल्प अ, अर्थात आदर्शवाद के प्रमुख समर्थकों में जियर्स, कांट और एडम्स रहे हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्य शिक्षा का समर्थन कौन करता है? प्रयोजनवाद, प्रकृतवाद, आदर्शवाद या सभी? मूल्य शिक्षा का समर्थन आदर्शवाद करता है, इसलिए विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सत्य भी निर्माण की अवस्था में है, यह विचारधारा किससे संबंधित है? 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रकृतवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। आदर्शवादियों ने कहा कि सत्य भी निर्माण की अवस्था में है, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, शिक्षण विधियों के क्षेत्र में, उद्देश्य के क्षेत्र में, शिक्षक की भूमिका के क्षेत्र में? यहाँ सही उत्तर है आदर्शवादियों का श्रेष्ठ योगदान उद्देश्यों के संदर्भ में है, इसलिए विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्लेटो एक दार्शनिक था, प्रकृतवादी, यथार्थवादी, प्रयोजनवादी, आदर्शवादी? तो प्लेटो एक आदर्शवादी दार्शनिक था, इसलिए विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन की प्राचीन विचारधारा किसे माना जाता है? आदर्शवाद को, यथार्थवाद को, प्रयोजनवाद को, प्रकृतवाद को? तो दर्शन की सबसे प्राचीन विचारधारा आदर्शवाद को माना जाता है, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रकृति, आत्मा, परमात्मा एवं पदार्थ। सही उत्तर है परमात्मा, अर्थात नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य परमात्मा है, इसलिए विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, यह विचार किसने दिया? प्रकृतवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, उपर्युक्त सभी का? तो मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, यह विचारधारा आदर्शवादियों का है, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विचारवादी दर्शन कहलाता है आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतवाद, प्रयोजनवाद? तो विचारवादी दर्शन आदर्शवाद कहलाता है, इसलिए विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में प्रत्ययवाद कहलाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, न्याय, प्रकृतवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। इसका सही उत्तर है भारतीय दर्शन में प्रत्ययवाद आदर्शवाद को कहा जाता है, इसलिए विकल्प स सही है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न, आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए
बाल केंद्रित, विचार केंद्रित, आत्म केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। तो आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम विचार केंद्रित होना चाहिए, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, तर्कानुबुद्धिवाद के प्रवर्तक हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, सुकरात, कांट, प्लेटो, वॉल्टेयर। सही उत्तर है कांट, अर्थात कांट तर्कनाबुद्धिवाद के प्रवर्तक हैं, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ईश्वर विचार की सहायता से जगत का निर्माण करता है, यह विचार है प्लेटो, हर्वार्ड, हीगल, लाइबनिज। ईश्वर विचार की सहायता से जगत का निर्माण करता है, यह विचार प्लेटो महोदय का है, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक है मानता है, यह कथन किसका है? डी.एम. दत्ता, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद। उपरोक्त कथन डी.एम. दत्ता महोदय का है, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यह विचार किसका है? शिक्षा का उद्देश्य है भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति। 4 विकल्प दिए गए हैं, रस्क, फ्रोवेल, रास, प्लेटो। यह विचार फ्रोवेल महोदय के द्वारा दिया गया, इसलिए विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अनुशासन नारा दिया है प्रकृतवादियों ने, यथार्थवादियों द्वारा, प्रयोजनवादियों द्वारा, आदर्शवादियों द्वारा। तो अनुशासन नारा दिया गया है आदर्शवादियों के द्वारा, इसलिए विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद का सृजनकर्ता कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, हीगल, रूसो, डेकार्टे, कांट। तो वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद का सृजनकर्ता हीगल महोदय हैं, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निम्न में से क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, पवित्र जीवन की प्राप्ति, ज्ञानार्जन से अर्थोपार्जन, संस्कृत को पराकाष्ठा पे पहुंचाना, विद्वान बनना। सही विकल्प है पवित्र जीवन की प्राप्ति, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें मनुष्य जाति के अनुभवों का संगठन हो, जिसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, जो मोक्ष दिला सके। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प अ, अर्थात जिसमें मनुष्य जाति के अनुभवों का संगठन हो। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आदर्शवाद द्वारा ज्ञानार्जन को शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। 4 विकल्प दिया गया है, प्राचीन यूनान के आदर्शवादी दार्शनिक, अमेरिकी दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक। इनमें से उपयुक्त सभी। तो आदर्शवाद द्वारा ज्ञानार्जन को शिक्षा का उद्देश्य मानने वाले प्राचीन यूनान के आदर्शवादी दार्शनिक थे, इसलिए विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अनेक तत्व में एक तत्व के सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रकृतवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। इसका सही उत्तर है आदर्शवाद, अर्थात आदर्शवाद अनेक तत्व में एक तत्व के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, इसलिए विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन की प्राचीनतम धारा किसे माना गया है? प्रयोजनवाद को, प्रकृतवाद को, यथार्थवाद को या आदर्शवाद को? तो दर्शन की सबसे प्राचीनतम विचारधारा आदर्शवाद को माना गया है, इसलिए विकल्प स सही है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।